दोस्तों, मुकाबला एक ऐसा शर्फ है जिसका कोई मुकाबला नहीं। और इस मायने को सही मायने में सही साबित करने का काम किया है शहीद याह्या सिनवार ने। वो याह्या सिनवार जिनके बारे में इजरायली मीडिया तमाम बातें करता हुआ दिखाई दिया। वो अपनी आखिरी सांस तक इजरायली सैनिकों से मुकाबला करते रहे और अपनी आखिरी सांस तक इस तरीके से मुकाबला किया कि जब वीडियो सामने आए तो लोगों को यह समझ में आ गया कि कायद क्या होते हैं और कायद कैसे मैदान में डट करके मुकाबला करते हैं। क्योंकि ये दोस्तों आखिरी तस्वीर याह्या सिनवार की, जिसको कई लोगों ने अपने तरीके से अपने अल्फाज देने की कोशिश की है, जो ये मायने समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार शहादत का सच क्या था। वो शहादत का सच जिसे ये तो दिखाया गया कि याह्या सिनवार मारा गया, पर याह्या सिनवार कैसे मारा गया, कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ा इजरायली सैनिकों को एक अकेले याह्या सिनवार से मुकाबला करने के लिए, वो तस्वीरें लोगों के सामने बखूबी आ चुकी हैं। जहां एक एक कर तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा, जहां आप ये आखिरी तस्वीर जिसे लोगों ने अपने तरीके से शब्द और अल्फाज देने की कोशिश की, तो वहीं आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं याह्या सिनवार की, जिन्हें शहीद करने के लिए 8 घंटे तक इजरायली फौजियों को मुकाबला करना पड़ा है। 8 घंटे बाद भी जब इजरायली फौज, जिनके साथ में पूरी दुनिया की ताकत थी, वो जब याह्या सिनवार का मुकाबला करने में नाकाम रही, तो उस बिल्डिंग पर तोप से हमला करना पड़ा। उस तोप की मार को भी याह्या सिनवार झेल गए। और जब नहीं यकीन हुआ कि याह्या सिनवार हैं या शहीद हो चुके हैं, तो ड्रोन भेज करके चेक करने की नौबत आई और उस ड्रोन को भी मार गिराने का काम जो है याह्या सिनवार द्वारा किया गया। और जब ड्रोन वापस नहीं आया तो एक फौजी को भेजना पड़ा याह्या सिनवार को चेक करने के लिए कि याह्या सिनवार जिंदा है या मारे जा चुके हैं। तो ग्रेनेड फेंक करके उस फौजी को भी वहीं हलाक करने का काम जो है याह्या सिनवार ने किया। और जब हलाक करने का काम किया तो इजरायली फौज को यकीन कैसे आए कि भैया वो जिंदा है या शहीद हो चुके हैं। और जब आखिरी ग्रेनेड फेंक करके फौजी को हलाक किया तो उसी दौरान रूह जो है निकल चुकी थी याह्या सिनवार की। और इजरायली फौज को यह यकीन करने के लिए वहां पहुंचना पड़ा तो पहले सर में गोली मार करके देखना पड़ा है, जिसकी शहादत की पूरी कहानी जो है वो लोगों के सामने आ चुकी है। जहां हम इस पर पूरी बात करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार शहादत का वो सच क्या है और वो शहादत जिनके साथ में याह्या सिनवार शहीद हुए और वो कौन लोग थे। सुल्तान हमदान जो याह्या सिनवार के साथ उस वक्त मौजूद थे, डट करके मुकाबला किया। याह्या सिनवार की तस्वीरों को दिखाया गया, पर सुल्तान हमदान भी पूरी तरीके से याह्या सिनवार के साथ शाने बशाने खड़े होकर के मुकाबला करते रहे। और यकीनन उस दौरान ये याह्या सिनवार ने ये तमाम बातें सामने आई कि याह्या सिनवार ने सेफ निकलने के लिए कहा, पर याह्या सिनवार का साथ जो है अपने आखिरी दम तक सुल्तान हमदान ने नहीं छोड़ा, जिनकी शहादत की तस्वीरें जो हैं पूरी तरीके से लोगों के सामने आने लगी हैं। और इसे एक एक कर आपके सामने भी रखूंगा और ये नक्शे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे क्या चीजें घटित हुई हैं। जो कि आपने वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पर, जो जगह पर ड्रोन गया और उस जगह पर आखिरी तस्वीर कैप्चर की गई याह्या सिनवार की, ये वो तस्वीर। और फिर वो किलोमीटर का दायरा दिखाया गया जहां याह्या सिनवार जिस बिल्डिंग में मौजूद थे और याह्या सिनवार के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई। उसके बावजूद भी याह्या सिनवार जो है बच निकले। और ये वो तस्वीर जहां पर ड्रोन दागे गए और वहां फौजी, इजरायली फौजी डर रहे थे, कतरा रहे थे बिल्डिंग के अंदर घुसने में। और जिस जगह से ड्रोन उड़े और जिस जगह से जेट को उड़ाया गया,
वो तस्वीर लोगों के सामने है और ये बताया गया कि किस जगह पर याह्या सिनवार थे और सिनवार के आसपास जो 600 मीटर की दूरी पर वो भी इजिप्ट की जगह से इजरायली फौज आए हुए थे। इजिप्ट का बॉर्डर राफा में उन्होंने आखिरी मुकाबला किया और इजिप्ट से ही वो ड्रोन और तमाम फौजियों ने बड़े बड़े तोप के गोले दागे, जो कि महज सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। 1.5 किलोमीटर की दूरी से याह्या सिनवार की तहकीकात करने के लिए, उन्हें शहीद करने के लिए यह जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। और इजिप्ट की इन्वॉल्वेशन भी साफ तौर पर दिखा दी गई कि कहां से क्या कुछ हुआ। इजिप्ट के बॉर्डर के पास में, राफा बॉर्डर, जहां मुकाबला करते रहे याह्या सिनवार, जिनकी शहादत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए और सवाल ये खड़ा कर दिया जो इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये समझ रहा था कि भैया सिनवार खत्म तो हमास खत्म। उनके लिए सिर्फ एक ही जवाब है कि हमास खत्म नहीं हुआ है, हमास पूरी तरीके से जिंदा है और उसी तरीके से मुकाबला कर रहा है जिस तरीके से आखिरी वक्त में अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला करते रहे याह्या सिनवार, जिसकी तमाम जानकारी जो है लोगों के सामने आई है। और इन चीजों के पीछे जहां यह बताया गया नेशनल इंटरनेशनल मीडिया द्वारा आतंकी कहा जा रहा था याह्या सिनवार को, उन लोगों के लिए यह रिपोर्ट सामने है। आप एक याह्या सिनवार को आतंकी बता रहे हैं, पर यहां इजरायली फौजियों ने तकरीबन 42,500 लोगों को शहीद करने का काम किया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और वहीं 99,546 लोगों को घायल करने का काम किया गया है। यह तस्वीर लोगों के सामने है जिसे आपको समझना जरूरी है। और जब आप याह्या सिनवार को आतंकी कह रहे हैं, घोषित कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया द्वारा, और वहीं जुबा गोदी मीडिया बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, पर 42,500 लोगों को शहीद करने वाले फिर आपकी नजर में क्या है? ये सवाल उन लोगों से पूछने की जरूरत है जो खबरों को किसी और एंगल की तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं। और आखिरकार वो शहादत का सच क्या है, जिसे 9 पॉइंट में आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, और जानेंगे कि आखिरकार सिनवार की शहादत का सच क्या है, इंसानी ढाल का झूठ। आपको याद होगा दोस्तों कि इजरायली मीडिया द्वारा और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा यह बताया जा रहा था कि साहब सिनवार जो है अपने आप को बंकर में रखता है, वो फिलिस्तीनी लोगों को ढाल बना रहा है। जंग के 1 साल पहले जब जंग शुरू हुई तो तमाम लोगों ने कहा ना कि याह्या सिनवार जो हैं इन मौतों का जिम्मेदार है जो गाजा के अंदर हो रही हैं। सिनवार जो है वहां से भाग गया है। और यही वो इजरायली मीडिया था जिसने ये बताया कि साहब देखिए जो हमारे बंधकों को लिया है उनको ढाल बना करके यूज कर रहा है सिर्फ याह्या सिनवार अपनी जान बचाने के लिए। और इजराइल खुद अपनी मौत फंस गया जब आखिरी फुटेज सर्कुलेट की गई याह्या सिनवार की, जिसने इस पूरे प्रोपागेंडा को झूठा साबित कर दिया, जहां ये आरोप लगे कि सिनवार लोगों को ढाल बना रहे हैं, चाहे वो इजरायली हो चाहे फिलिस्तीनी हो। उनके पास में कोई आम नागरिक नहीं थे, वो खुद मुकाबला करते करते आखिरी सांस तक शहीद हुए, जो कि पहला सिनवार की शहादत का सच सामने आया है। तो वही शहादत का मंजर कैसा था, वो शहादत जब दी गई सिनवार द्वारा, जहां यह बताया गया कि उनके सिनवार को गोली मारी गई, बल्कि यह सच नहीं है दोस्तों। इजरायली फौज ने उन पर तोपखाने से बड़ा हमला किया था और यह रिपोर्ट खुद हमास ने सर्कुलेट की है। उनके ऊपर तोप से हमला किया। बाद में इजरायली फौज ने एक ड्रोन भेजा, जो आखिरी तस्वीर देखी सोफे पर बैठे हुए। उसके बाद सिनवार जिंदा है या नहीं, इसके बाद जब फौज उनकी लाश तक पहुंची तो उन्होंने उनके सिर में गोली मारी और तस्वीर ली। इजरायली
फौज ने कहा कि उन्होंने याह्या सिनवार के सिर पर गोली मारी, तब जाकर के याह्या सिनवार जो है शहीद हुए। पर याह्या सिनवार तोप के हमलों से, ग्रेनेड के हमलों से बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और वहीं सोफे पे बैठे बैठे उन्होंने अपनी रूह को त्याग दिया और मुकाबला करते रहे। जो सच लोगों के सामने है कि सिर पर गोली जो मारी गई वो याह्या सिनवार की लाश को मारी गई, क्योंकि बुज़दिलों को यह नहीं मालूम था कि जिंदा आंखों के सामने भी वो खौफ याह्या सिनवार की आंखों में नहीं दिखा, जिसने ये बता दिया कि भाई मुकाबला कैसे किया जाता है। आप तोप से उड़ा रहे हैं, बंदा तोप की मार झेल गया पर मुकाबला करता रहा। वहीं ये बताने की कोशिश की गई कि फौजी झगड़े का तरीका अपनाया गया। तीसरा सबसे बड़ा शहादत का सच, इजरायली फौज आमतौर पर सीधे तौर पर मजम्मत करने वाले लड़ाकों से मुकाबला नहीं करते, बल्कि हवाई हमले, तोप खाने पर भरोसा करते हैं। पश्चिम किनारे तक ये रणनीति अपनाई जाती है। वहीं उनका असली सामना अक्सर निहत्थे नागरिकों, औरतों और बच्चों से ही लेता है। अब कहां हैं वो लोग जो ये मिनट मिनट पर कहते हैं कि नदीम भाई आपको पता नहीं है कि सब कुछ तो तबाह कर दिया उसने, कुछ भी गाजा में नहीं बचा है, उन्होंने हमास के सारे मुजाहिदीनों को शहीद कर दिया है। अब ये हमास का ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आया है कि सीधे तौर पर मुकाबला नहीं करता इजरायली फौज, और जब उन्हें किसी मुजाहिदीन का पता लगता है तो वो सबसे पहले उस जगह पर अंधाधुंध एयर स्ट्राइक करते हैं, बहाना बनाते हैं हमास का, पर कत्ल करते हैं मजलूम फलिस्तीनियों का, हवाई हमले करते हैं, तोप खाने पर हमला करना ज्यादा यकीन रखते हैं। और ये याह्या सिनवार की शहादत ने दुनिया के सामने इस तस्वीर को ला दिया कि एक मर्दे मुजाहिद का सामना करने की हिम्मत इनमें नहीं है, जिसे लोग सच में कहते हैं कि डायपर सेना है इजरायली फौज। उस शहादत ने यह यकीन दुनिया को दिखा दिया और यह साफ तौर पर कहा कि फौजी झगड़े का तरीका यह है, इजराइल की फौज के तरीका तोप खाने और हवाई हमले से उस जगह को नेस्तानाबूद करना जो पूरे गाजा को हवाई हमले में किया गया है। और अगर इजरायली फौज जमीन पर आकर के मुकाबला करती, जहां जमीनी जंग में उसे भारी नुकसान यकीनन उठाना पड़ता है कि 100 मरते हैं तो बताया जाता है कि 1 मरा है या इतने जख्मी हुए हैं। यह खासतौर पर इनकी शहादत ने, सिनवार की शहादत ने दुनिया के सामने इस तस्वीर को ला दिया। वही तस्वीरें और प्रोपेगेंडा बनाया गया तस्वीर को लेकर के, जहां इजरायली फौज अक्सर मारे गए फिलिस्तीनियों, खासकर मजम्मत करने वालों की तस्वीर लेकर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ गर्व से शेयर करते हैं कि सिनवार की तस्वीर फैलाने का मकसद भी यही था। लेकिन इस बार इसका उल्टा असर हो गया। आपने देखा होगा कि याह्या सिनवार की जब बॉडी की तस्वीर आई तो एक मलबे के अंदर दबे हुए थे, गोली मारी गई थी सर पर, गोली मारने के बाद उस बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की गई और फिर इजरायली फौज वहां जाती है, उनके ऊपर जूतों से हमला करती है, जिसकी तस्वीर सामने आई। एक गर्व के साथ अपने आप को दिखा रहे थे कि हमने बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है, फतह कर लिया है। जहां आपने बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सुना कि हमास के तमाम मुजाहिदीनों का, फाइटरों का, यह शब्द का इस्तेमाल किया गया, टेररिस्ट नहीं, फाइटर। ये फाइटर अगर चाहें तो हमारे सामने सरेंडर कर दें, उनकी जान बख्श दी जाएगी, वरना याह्या सिनवार जैसा हाल होगा। यही बेंजामिन नेतन्याहू है दोस्तों, जिसने ये भी कहा कि अगर हमारे बंधकों को साथ में लेकर के आते हैं तो उन फाइटर्स को इनाम दिया जाएगा। और ये बीते 1 साल की जंग में जो तमाम चीजें, तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी खासतौर पर लोहा माना है और ये बता दिया और गर्व के साथ में इसे फैला रहे थे सिनवार की तस्वीर को। पर ये पैतरा उल्टा पड़ गया, क्योंकि लोग कहने लगे कि असली क़यादत, असली मर्द मुजाहिद सिनवार था, जिसने आखिरी सांस तक इजरायली फौज के सामने सरेंडर नहीं करा और खुल करके मुकाबला करते रहे। वहीं
पांचवा प्रोपेगेंडा भी नाकाम हुआ, जहां आप देख सकते हैं कि इजरायली प्रोपेगेंडा ने यह दावा किया था सिनवार सुरंगों में छुपे हुए थे और बसने वालों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, सुरंगों में छुपे हुए थे। पर इजरायली फौज से मुकाबला कहां करते हुए शहीद हुए सुरंग के ऊपर। यह भी प्रोपेगेंडा औंधे मुंह गिरा इजराइल का कि डर के मारे बंकर में छुपा हुआ है सिनवार। हमारी गोदी मीडिया के अल्फाज थे और यह तस्वीर ने साफ तौर पर बता दिया उन तमाम लोगों को। सेना के आला हुक्मरानों ने तुरंत उन तस्वीरों को सेंसर करने का हुक्म दिया और इजरायली फौज में कंफ्यूजन फैल गई कि भैया ये तो वीडियो गलत तरीके से सर्कुलेट हो गया, लोग तो इसे शहीद मानने लगे। सोचिए कि क्या याह्या सिनवार ने आखिरी समय तक मुकाबला करते हुए चीजें देखी और क्या लोगों के अंदर मैसेज गया कि वो मर्दे मुजाहिद अकेला अपने दम पर मुकाबला करता रहा, जिस पर आप तोप, एयर स्ट्राइक और अपने फौजियों को भी भेजे, पर आप उसे हरा नहीं पाए। अंत में खुद वो हार गया। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजरायली सेना की रणनीति को भी समझना जरूरी है, जो इस शहादत का सबसे बड़ा सच है। जहां अगर उन्हें पहले से पता होता है कि सिनवार थे और तस्वीरें ऑनलाइन नहीं फैली होती, तो इजरायली सेना शायद हफ्तों लंबा प्रोपेगेंडा चलाती, वो सिनवार की लाश को सुरंग में दिखाते हुए उसे बाहर घसीटने का नाटक करते, ताकि उनकी शहादत को एक इनकलाबी प्रतीक बनने से रोका जा सके। क्योंकि आपने सुना, तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि जिस जगह सिनवार शहीद हुए, इजरायली फौज को भी नहीं पता था कि वो याह्या सिनवार हैं। वो इस तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश करते कि साहब देखिए कि हमने किस तरीके से घर के अंदर, सुरंग के अंदर घुस करके मारा है, हम जो कह रहे थे वो सही है। पर आईडीएफ ने यहां सबसे बड़ी चूक कर दी, तस्वीरें ऑन एयर करके, और ये चीजें सामने आ गई कि शहीद के दर्जे से रोका जा सके, पर शहीद के दर्जे को वो रोक नहीं पाए, जो कि ये पूरी रणनीति इजराइल की फेल हो गई। वो ड्रोन वीडियो सर्कुलेट करने के बाद शहादत का मकाम क्या है और जो पाया है सिनवार ने, सिनवार की शहादत का